नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो ये हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है। तो हमारी स्टोरी कंटिन्यू होगी। हम लोग कैसे कैब के सफ़र को किया हमने, कैसे बारिश आई और इन सब का सामना करके हम कैसे ट्रेन तक पहुंचे, जो कि मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। क्यों था ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सफ़र, ये हमारी माताश्री बताएंगी। वो तो हमेशा होता है कि हम लेट होते हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ कि बारिश जैसी ही हमारी कैब आई, बारिश, जबरदस्त बारिश। फिर हम लोग जैसे तैसे हमने स्टार्ट कर दी, हमने कहा हो जाएगा। पर कैब वाले भैया ने कहा कि 6 बजकर नहीं, आप उसने पूछा हमसे कि आपकी ट्रेन कितने बजे की है। तो हमने कहा 6 बजे की। तो उन्होंने कहा मैम ये तो 6 बजकर 3 मिनट दिखा रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, आप आराम से चलाओ। नहीं तो जनरली और दिन मैं क्या कहती थी, और दिन क्या कहती थी अमन में, मॉम कहती जल्दी भैया जल्दी कोशिश करो, जल्दी चलाओ। वो भैया पहले भी भैया ऐसे बोलते मैडम टैक्सी की है फ्लाइट करते तो पहुंचा भी देता। तो बस मैंने वही बोला, मैंने कहा भैया आप जल्दी यार मत, क्योंकि बारिश के बाद आपको पता है दिल्ली में कितना ट्रैफिक लगता है, तो पॉसिबल नहीं था। बट अंदर से हमने कोई प्रेशर नहीं लिया, क्योंकि कुछ लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं जब हम जल्दी जल्दी करते हैं। बट अब इतना भरोसा है कि अगर कोई चीज हमारे नहीं हो पा रही है तो उसके लिए जिद नहीं करना, वो आपके लिए अच्छा ही होगा। तो जो राधा रानी करती है वो सब अच्छा करती है। तो बट पीछे से कमेंट आ रहे थे, पीछे मतलब महक हो गई, अविनाश हो गया, अमन के तो बड़े बड़े डायलॉग। मेरा एक ही डायलॉग था, राधे राधे। कि राधे कर देगी, राधे ट्रेन रुकवा देगी। महक बोलती है कि ट्रेन कुछ भी हो जाए ट्रेन रुकेगी रुकेगी यार, ऐसा राधे कोई ट्रेन की चेन खींच देगा, कुछ ऐसे कर देगा। भैया को बोल रही कि पीछे ना आप कुछ इसके जेट वेट लगा दो, कुछ पंखे वंखे लगा दो जिससे कैब जल्दी तेज चले। तो भैया कहता मैडम थोड़ा जल्दी निकल जाते तो हाँ। फिर तो आप पहुंच जाते। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, आप आराम से चलाओ, बच्चों को बोलने दो। हाँ। फिर काफी करते करते जब ट्रैफिक, यहाँ पे एक चीज और ऐड करूंगा कि जब हम लोग निकल रहे थे ना, तो जब महक रोटी बना रही थी तो महक कह रही भैया यार इतनी गर्मी हो रही है, भगवान करे ऐसा मौसम हो जाए जिससे मतलब बिल्कुल ठंडक ठंडक हो जाए, एसी की भी जरूरत ना पड़े। मैंने कहा महक हो जाएगा, टेंशन मत लो। भाई आप मानोगे नहीं कि जब हम निकल रहे थे तो निकलने से 5 मिनट पहले अचानक से बादल आए और बारिश धगाधक, और 1 सेकंड में मतलब सब जगह भर गई। और दिल्ली में आपको पता है थोड़ी सी बारिश यानी कि जाम मिलने वाला है। महक ने कैब की थी, महक को दिखा रहा था 45 मिनट, तो हमने सारा काम उसी के अकॉर्डिंग किया। फिर उसके बाद जैसे ही जब मेन टाइम आया कैब आने का, तो 1 घंटा 18 मिनट। हम सब कह रहे हैं अब तो कैसे पहुंचेंगे, ये तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो गया। इसीलिए हमने शांति से बैठे, क्योंकि जब 1:18 हो गए तो हमने कहा अब तो पॉसिबल नहीं है। बट ये कि बहस राधा रानी को हम कितनी बार बोलेंगे। हम लोग छतरपुर से जब निकल रहे थे, इतना ट्रैफिक देख के अंदर से हो रहा था कि भाई मुश्किल लग रहा है, पर क्या था मुंह पे राधे राधे, सब हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं। राधा रानी अगर चाहेगी तो हम इसी ट्रेन में एक साथ जाएंगे। महक का ना हम बोलते हैं कि महक का मतलब राधा रानी की फेवरेट है, क्योंकि जब बोलती है, जब मांगती है तो राधा रानी उसके लिए कर देते हैं। मैंने कहा महक राधा रानी से मांग लो कि हम सब एक साथ जाएं। उसका मन था कि रजनी दीदी और हम लोग, क्योंकि मजा तभी आता है जब हम सबके साथ जाए। उसने कहा मेरा मन है भैया कि मैं रजनी दी के साथ ही ट्रेन में जाऊं। तो अमन ने कहा तो प्रेयर हो जाएगा हाँ हो जाएगा। तो फिर बस इनकी बेट लग गई। हम लोग ऐसी बहस कर रहे थे और महक कह रही कि मैं नेगेटिव अफर्मेशन करूंगी कि तो राधा रानी मान जाती है। मैंने कहा मैं पॉजिटिव रहूंगा। तो वो कह रही ठीक है भैया, अगर आप जीते, अगर हम लोग पहुंच जाते ट्रेन में, सेम ट्रेन में सब लोग साथ जाएंगे, तो मैं आपको वहां पे जाके लस्सी पिलाऊंगी, मथुरा की फेमस लस्सी। मैंने कहा ठीक है, और अगर मैं हारा, हम नहीं पहुंचते हैं और हम दूसरी ट्रेन लेके पहुंचेंगे, तो मैं पिलाऊंगा तुम्हें लस्सी, ठीक है। उसने कहा चलो ठीक है भैया। फिर हम मैं कह रही भैया क्या बोलते हैं, आप चलाओ, तेज चलाओ, कुछ भी करो, बस पहुंचा दो हमें। अब भैया भी क्या करते, ट्रैफिक था, उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हमें आगे ले जाने की, बट ट्रैफिक में तो हमें रुकना ही था। पर बारिश धीरे धीरे थमी, ट्रैफिक हटा, फिर कहीं ना कहीं हो पाई। और जैसे जैसे हम क्या तभी रजनी का कॉल आता है। हाँ, जब हम लोग मतलब मोस्टली आप मान लाडोसराय में थे, तो आई गेस 5:54 हो रहा था। उन्होंने बोला कि अमन तुम लोग कब तक पहुंचोगे, ट्रेन थोड़ी सी लेट है। हम खुश हो गए, हमने कहा कितनी लेट है, फिर 10 मिनट लेट दिखा रही है। मतलब अब टाइम हो जाता है, हमारी ट्रेन का 6:10 का था, तो 6:11 पे हम हमारी ट्रेन 6 बजे का टाइम था
और हमारी जो ट्रेन का टाइम हो जाता है 6:10 का। हमने हमारे पास अभी भी टाइम था बफर। फिर भी हमने उन्हें कह दिया कि अगर ट्रेन चलती है तो आप लोग चले जाना, जैसी ट्रेन आएगी आप लोग चले जाना, हमारा इंतजार मत करना, हम दूसरी ट्रेन पकड़ के आ जाएंगे, क्योंकि मथुरा के लिए जनरली ट्रेन चलती रहती है, हर आधे घंटे 1 घंटे में हर ट्रेन वहां तक जाती है। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा आप लोग बिल्कुल भी इंतजार मत करना, क्योंकि काफी लोग थे, सबके टिकट कंफर्म थे। मैंने कहा आप लोग कम से कम आधे लोग तो पहुंचे। हम 5 लोग थे, हम लोग आ जाएंगे, अकेले तो है नहीं। तो उन्होंने फिर भी कहा दीदी आप लोग कोशिश करो, आप कोशिश। मैंने कहा कोई बात नहीं दीदी, हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब यकीन नहीं मानेंगे, 6:18 पे निकली ट्रेन। 6:18 पे ट्रेन निकली, और हम लोग करते करते हम लोग 6:14 पे ट्रेन के अंदर थे, और वो लोग बैठ चुके थे। वो लोग तो बैठे हुए थे। मैंने कहा कहाँ हो तुम लोग? कहते हम ट्रेन में बैठ गए थी। कहाँ? मैंने कहा अभी तो हमारी टैक्सी वो टोल दे रहा था कुछ। टोल दे रहा था, और वो भी सीन ऐसा था कि जैसे ही टोल दिया, मैं कह रही भैया जल्दी QR कोड दिखाओ, मैं भी पेमेंट करती हूँ। उसने फटाफट पेमेंट की, हम लोग भागते हुए हमने फटाफट से अपना बैग सिक्योरिटी चेक में डाला, वो जल्दी हुआ। फिर हम भाग के स्टेयर्स चढ़ के गए। हमने प्लेटफॉर्म नंबर 4 है, हमें पता था कि कॉल में ट्रेन वहीं खड़ी, ट्रेन वहाँ खड़ी आराम से। हम 12 नंबर कोच पे चढ़ गए। 12 नंबर कोच पे चढ़ गए। फिर मैंने देखा यार ट्रेन तो रुकी हुई है, हमारा D6 था, तो हमने कहा चल तो आराम से चलते हैं। बाहर निकले, फिर हम थोड़ा सा भाग के गए कि D6 तक पहुंच जाते हैं। तो हम पहुंचे 5 तक पहुंचे, 7 तक पहुंचे। तब तक ट्रेन नहीं चली थी, ट्रेन चली नहीं थी, पर आवाज हॉर्न बज गया था। तो हम लोग फटाफट से D6 में जैसे ही पहुंचे ना, कदम रखा, दीपक संजय सब मिल संजय, और मानो इन्हें, आपको पता है आप तो पीछे रह गए, और शिवांगी कह रही मम्मी कहाँ गई, वो डर गई, मम्मी नहीं चढ़ी मम्मी। मैंने कहा इतना बना रखा है हमने मॉम को कि मॉम तो चढ़ जाएगी, तो टेंशन मत ले। तो फिर मम्मी पहले चढ़ गई, मम्मी D7 में चढ़ गई थी, और हम लोग D6 पे ही चढ़े। तो उसके बाद जैसे हम लोग अंदर आए, और जैसे ही हम अंदर पहला कदम रखा भाई, तभी वो झटका नहीं लगता स्टार्ट होने वाला, वो स्टार्ट हुआ। और बड़ा अच्छा लगता है जब लोग बोलते हैं पता नहीं ट्रेन को क्या बात है, ट्रेन लेट क्यों हो गई। मम्मी लोगों से बोलने लग गई। मैंने बोला हम नहीं आए थे, हमारी वजह से रुकी ट्रेन। हमारी वजह से ट्रेन हमारा इंतजार कर रही थी। तो हमारे ग्रुप में भी सबको ही होता है कि, पर देखो हम लेट नहीं करते, वो हो जाता है। राधा रानी मतलब अपनी प्रेजेंस दिखाती है हमें हर बार। हम बस बोलते राधा रानी प्लीज किस तरीके से पहुंचा देना, अगर हमारे लिए अच्छा है तो प्लीज रोक देना, क्योंकि सबके साथ जाने में अलग ही मजा आता है। तो आगे की जो कहानी है वो हम लोग आपको नहीं, बट ये है कि सफर अच्छा रहा। पूरी ट्रेन में बहुत रश था, क्योंकि इंटरसिटी में बहुत रश होता है। बट ये वो ट्रेन हम लोग जर्नी वो नहीं प्रेफर नहीं करते। बट ये था कि सबका काम था, दीदी के पेशेंट थे, रजनी के बच्चों का था, मतलब सभी का था। सब था कि दिन के काम निपटा के शाम को आराम से जिन्होंने ऑफिस जाना था उनके ऑफिस निपटा के, कि भाई जब आपको राधा रानी के प्रेमियों को ले जाना है तो सबका टाइम देखना पड़ता है ना। तो फिर सबको लेके हम लोग फिर जब गए, तो वही ट्रेन हमारी शाम की 6 बजे की थी, क्योंकि रात को फिर और रात हो जाती। तो फिर हमने कहा चल, पर यह सफर बहुत अच्छा रहा, कटर पटर जो भी। पर एक चीज है कि हम लोगों ने एक चीज और किया, हम लोगों ने ना जो खाना लेके गए थे, तो क्योंकि प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हमने कहा कि भाई मम्मी को मैंने पहले ही बोल दिया, मम्मी पंपकिन सीड रख लो, खजूर रख लो, और थोड़े से चने रख लो। चने तो मैडम जी भूल गई। नहीं, एक बात और इन्होंने नहीं बताई। हम लोग खाना बना कर ले गए थे, क्योंकि हमें खाने का टाइम नहीं मिला। फिर भी मैंने 4 रोल बनाए, क्योंकि महक ने रोटी बनाई, मैंने 4 रोल बना के रख दिए। 3 में परमल थे, 1 में पनीर था। 3 में परमल थे, 1 में पनीर था। तो मैंने रोल बना के रख दिए कि चलो कैब में बैठेंगे खा लेंगे। अब जब कैब में गए तो मैंने कहा चलो पकड़ लो, तुम लोग निकाल लो उसमें से। तो अमन को मैंने कहा अमन तुम्हें कौन सा मिला? कहते पनीर का। मैंने कहा शाबाश बेटा, 4 थे, 4 में से 1 तुमने खा लिया। मैं तो लग गई हूँ भाई, 4 में से 1 की प्रोबेबिलिटी तो बड़ी है। वो तो जैसे ही हम निकले थे, वो अमन ने खाने शुरू कर दिए, सभी ने खा लिया। हम लोगों ने दिन में एक्चुअली खाना नहीं खाया था, पर हमने खा लिया। में लगे हुए थे। बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, हमें पता आप तो ट्रेन मतलब मन में था, क्योंकि हमने बोल दिया था कि राधे रानी अगर वो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन में, क्योंकि बहुत ज्यादा थी टेंशन में, भूख भी तो लगती है। और फिर वो चीजें हुई, राधा रानी के गाने चलते, भैया ने को बोला कि राधा रानी के गाने चला दो। वो बोले भैया इस दारे वो गाने बंद करो, कैब वाले भैया को आप ना राधा रानी के गाने लगा दो। उन्होंने राधा रानी के बड़े प्यारे प्यारे भजन लगा दिए, सॉफ्ट म्यूजिक, और गाड़ी भी सॉफ्ट चल रही है ट्रैफिक में सॉफ्ट। और उसी में फिर भूख भी लगी, बच्चे कहने लगे अब तो सबके साथ क्या खाना है, खाना खराब हो जाना है, मतलब बहाने निकालो ना, क्योंकि पनीर था, क्योंकि और भूखे भी थे सब, किसी ने खाना नहीं खाया था। निकाली सारी रोटियां, मतलब जो 8-10 रोटियां थी, 4 रोटी के अलावा 8-10 रोटियां थी, इन्होंने सब खा ली। तो मतलब ये था कि उस टेंशन में वो भी सब खत्म। फिर हम लोग जब
निकले तो रास्ते में बोला खाना जो आपके पास है, क्योंकि रजनी का खाना दूसरे कंपार्टमेंट में था क्योंकि बच्चे वहां थे। तो हमने कहा चलो, फिर मैंने कहा है तो है नहीं, फिर अमन ने स्वीट्स वगैरह खाई थी, हमने वो खाई। तो सारा मतलब करते करते हंसते बोलते, फिर वो बच्चे भी इसी आ गए गपशप मारते हुए, हमारा आराम से हम मथुरा पहुंच गए बहुत अच्छे से। तो आई थिंक 9 बजे करीब हम मथुरा पहुंच गए। 9 साढ़े 9 तक हम लोग पहुंच गए थे और हमारा मतलब सफर बहुत अच्छा रहा क्योंकि सब लोग मिल गए। फिर हमारे पास एक और नई स्टोरी थी कि भाई मेरेकल हो गया, ट्रैफिक में इतना बारिश इतनी, उसके बाद भी राधा रानी, बाकी जो बच्चे थे वो भी कहते मानना पड़ेगा आप लोगों को कि आपका कदम रखा तभी ट्रेन चली है। मैंने कहा यार ये तो मतलब राधा रानी की कृपा है कि हम लोग बस, हम हमेशा थैंक यू बोलते कि राधा रानी की कृपा है। एक बार तो हमने चलते चलते भी ट्रेन पकड़ी, वो भी हमारे लिए स्लो गई ट्रेन, वो भी अलग ही एक्सपीरियंस। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाली मूवी का लास्ट सीन था ना, जैसे जिसमें ट्रेन भी स्लो हो जाती है, वैसे ही हमारे लिए भी हो गई। और पता नहीं कैसे वो पुलिस वाले थे वहां पर, उन्होंने बोला कि मैम थोड़ा सा पैर बढ़ाओ, और उन्होंने हाथ दिखाया तो गाड़ी पता नहीं कैसे स्लो हो गई और चल दिया। चलो इस बार तो फिर भी अच्छा था, इस बार तो ऐसा था कि हम लोग आराम से चढ़े और ट्रेन वहीं पे थी, तो पूरा सफर अच्छा रहा। बातें की, इसी बारे में बात भी हुई कि राधा रानी की कृपा है, सब कुछ अच्छा हो गया। तो बस अगली स्टोरी और भी अच्छी होने वाली है जब हम आपको अपना जो हम लोग गए थे प्रेमानंद जी से मिलने, जब गए थे तो उनका एक्सपीरियंस, कैसे हमने वेट किया, क्या और क्या आपको कैसे जाना है वो भी मैं आपको बता, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसमें आपको डिटेल भी पता चल जाएगी कहाँ तक कितना ऑटो का किराया लगता है, तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव भी हो जाएगा जो लोग प्रेमानंद जी को फॉलो करते हैं। मैं तो ये कहूंगा अभी जरूर जाना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको फील होगा, एक अलग ही हो रहा है। ठीक है, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।